जीवित रही जो स्वर्णिम युग की गौरव गाथा लिख सकते हो। अपने हाथों से तुम खुद को भाग्य विधाता लिख सकते हो कि सरकार भले ही साथ छोड़ दे पर ये भारत है जज्बे की भूमि। लहू के अंतिम कतरे से भी भारत माता लिख सकते हो। नमस्कार, मैं कवि बाला बिहारी। सरकार के अग्निपथ योजना से देश के युवाओं में बहुत आक्रोश है। जो लड़के वर्षों से सेना की तैयारी कर रहे थे उनको इस फैसले से ये लग रहा है कि अब जिंदगी खत्म हो गई, उम्मीद टूट गया, मेहनत बेकार हो गई। हम इस देश के युवा पीढ़ी के खिलाफ कभी नहीं जा सकते क्योंकि ये युवा हमारे नए भारत की भविष्य है। इन्हीं को ये तय करना है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है या भारत को अफगानिस्तान बनाना है। लेकिन सैनिक तो देश के रक्षक होते हैं, सुरक्षा कवच होते हैं। सैनिक देश की ढाल होते हैं। सैनिक पर पूरा देश गर्व करता है और फौज की तैयारी करने वाले लड़कों का भी लोग सम्मान करते हैं। आर्मी की तैयारी कर रहे युवाओं के साथ हमारी सहानुभूति है, हम उनके तकलीफ को समझ रहे हैं। पर जरा देश को ये बता दीजिए कि देश की रक्षा करने वाले सैनिक जो अंतिम सांस तक भारत माता की सेवा करते हैं, इन सैनिकों पर कौन गर्व नहीं करता है। पूरा देश सैनिकों का सम्मान करता है। अगर आप सरकार के फैसले से नाखुश हैं तो बिल्कुल विरोध कीजिए, ये आपका अधिकार है। पर क्या अपने ही देश को जलाना, सरकारी संपत्ति को आग लगाना उचित है क्या? पूरा देश ऐसी कुकृत घटना की निंदा करता है। विरोध और आक्रोश कई प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। आर्मी की तैयारी करने वाले युवकों का कहना है कि पेंशन बंद कर दिया गया है, तो आप भी मांग कीजिए कि इस देश के नेताओं का भी पेंशन खत्म किया जाए। अगर अपने देश की रक्षा करने वाले एक सैनिक को जब पेंशन नहीं दिया जाएगा तो एक राजनेता को भी पेंशन नहीं मिलना चाहिए। आपके इस मांग का हम क्या पूरा देश समर्थन कर रहा है। इतना तो पता ही होगा आपको कि आज जिस सरकारी संपत्ति को जलाया जा रहा है, तोड़फोड़ किया जा रहा है, जिस तरह से ट्रेनों को आग के हवाले किया जा रहा है, ये संपत्ति हमारे आपके और इस देश की जनता के टैक्स के पैसों से बनी हुई है। अगर आप सरकारी संपत्ति को नुकसान करके ये सोच रहे हैं कि आपने सरकार का बहुत नुकसान कर दिया तो आप गलत हैं। सरकार को इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, फर्क इस देश के जनता के जेब पर पड़ने वाला है। आज जो लोग महंगाई चिल्ला रहे हैं, जरा वो बता दे कि क्यों नहीं बढ़ेगी महंगाई। इस तरीके से देश की संपत्ति को जलाइएगा तो स्वाभाविक है कि सरकार टैक्स बढ़ा करके इस नुकसान की भरपाई भी इस देश की जनता से कराएगी। और जब हर वस्तुओं पर टैक्स बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि महंगाई बढ़ेगी, और जब महंगाई बढ़ेगी तब आप सरकार को बुरा भला कहेंगे। और आने वाले 2024 के चुनाव में आपकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाएगी और आप जल्दीबाजी में सरकार बदल देंगे और एक हिंदुस्तानी राजनेता को खो देंगे। यही साजिश कर रही है कांग्रेस पार्टी। जी हाँ, यही तो चाहती है कांग्रेस पार्टी। फिर भारत पर इंग्लैंड से आए हुए विदेशियों का हुकूमत होगा और भारत को अफगानिस्तान बनते ज्यादा देर नहीं लगेगा। जिस षड्यंत्र को आप समझ नहीं पा रहे हैं, यह कांग्रेस सत्ता में आने के लिए इस देश में इतना पाप करा रही है, इतना दंगा फसाद करा रही है कि देश का बैलेंस बिगड़ गया है। इन कांग्रेसियों ने भारत को इतना लूटा है कि इन पर ईडी के छापे पड़ रहे हैं, जिस वजह से इनके अंदर बौखलाहट है। और इसी बौखलाहट में सत्ता में आने के लिए, अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए ये कांग्रेसी देश का माहौल खराब करा रहे हैं। आर्मी की तैयारी करने वाले युवकों को अगर सरकार का अग्निपथ योजना मंजूर नहीं है तो आप बिल्कुल विरोध कीजिए। पर विरोध करने का एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों तरीके हैं। पर सरकारी संपत्ति का नुकसान ना कीजिए क्योंकि आप सरकार का नहीं, खुद का और अपने देश का नुकसान कर रहे हैं। फिलहाल आप इस वीडियो को तेजी से शेयर कीजिए और हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि सरकार की अग्निपथ योजना नवयुवकों के लिए कितना सही है और कितना गलत है, इसके कितने लाभ हैं और क्या क्या नुकसान है, सब विस्तृत तरीके से बताएंगे। और इन कांग्रेसियों से जरा बच के रहिए क्योंकि ये कांग्रेसी देश का खाकर देश में गद्दार तैयार करते हैं, कि ये कांग्रेसी देश का खाकर देश में गद्दार तैयार करते हैं। ये दुश्मन मुल्क से मिलकर यार तैयार करते हैं कि हम राष्ट्र प्रेमी हैं, हमें वतन से प्यार है, इसलिए वतन के हिफाजत के लिए हम वफादार तैयार करते हैं। आप अपने भारत के स्वयं रक्षक हैं। अगर आप भारत की हिफाजत करेंगे तो सरकार क्या, कोई भी आपके विरुद्ध कदम नहीं उठा सकता है। इस देश का बच्चा बच्चा सैनिक है, तो भारत के दुश्मनों के षड्यंत्रों को समझिए और अपने भारत की हिफाजत स्वयं करिए। और YouTube पे सर्च कीजिए कवि बाला बिहारी और हमारे चैनल को तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देश इतने जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा वो एकमात्र कवि बाला बिहारी के चैनल पर सुनने को मिलेगा। तो बिना देर किए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय